Hello, guys. How are you all? I'm pretty sure all of you must be so awesome. And thanks a lot for the huge support, for the motivational messages. I don't know how to pay you back, but मैं एक चीज़ ही कर सकती हूँ कि जितने भी मैं ट्रिक्स आपको दे रही हूँ सो दैट कि आपको पूरा एक फ्रेमवर्क दिमाग में बन जाए और जितने भी टॉपिक्स पढ़ाऊंगी ना उससे रिलेटेड आप जितने मर्जी क्वेश्चन कर लो जहां से कर लो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि वाओ मेरे पास एकदम प्रॉपर नोट्स हैं एंड मैं इसका दावा करती हूँ आई एम सो कॉन्फिडेंट विद दैट कि मैं आप लोगों को इतना कॉन्फिडेंट बना दूंगी इसमें राइट सो बच्चा थैंक्स अ लॉट तो आई कैन पे यू बैक दिस वे ओनली राइट सो लेट्स स्टार्ट अवर सेशन एंड थैंक्स अ लॉट अगेन तो बच्चा आज हम बायोमोलिक्यूल चैप्टर कर रहे हैं इजी वे टू लर्न कार्बोहाइड्रेट्स दैट हाउ टू लर्न कार्बोहाइड्रेट्स इन इजी वे राइट बिकॉज इसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं वी नो इट तो आज हम इसको बस एकदम इजी वे में पढ़ने वाले हैं राइट सारी सारी हाईलाइट देखेंगे क्या क्या चीजें हैं एंड बच्चा प्लीज डू सजेस्ट व्हाट यू वांट आउट ऑफ मी मतलब कौन सा नेक्स्ट टॉपिक होना चाहिए शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए लॉन्ग डिस्क्रिप्शन चैप्टर चाहिए वट एवर यू वॉन्ट यू कैन राइट डाउन इन द चैट बॉक्स धीरे धीरे हम सारी चीजें करेंगे टिल योर एग्जाम डोंट वरी सारी चीजें अच्छे से करने वाले हैं राइट सो बच्चा वट एवर यू वॉन्ट प्लीज राइट डाउन इन द चैट बॉक्स दैट जो भी चैप्टर आपको करना है राइट So let me introduce myself. I'm Rajni Mamgai, did my master's graduation from Delhi University, mentored thousands of the students who got selected in various medical colleges, and I worked with various renowned organizations. So bacha, let's start our session without wasting time. So यहाँ पर हम start कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट है ना सो कार्बोहाइड्रेट में बहुत सारी चीजें हैं एंड कार्बोहाइड्रेट हमें पता है एनर्जी सोर्स होता है ना खाते हो ना रोज रोज चपाती राइस तो वो सब क्या है सोर्स ऑफ एनर्जी है तो आज हम खाने पीने की बातें करने वाले हैं सो कार्बोहाइड्रेट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी वी नो सो बच्चा व्हेन वी डिस्कस अबाउट द कार्बोहाइड्रेट some of them are small in size some of them in large some of them are large in size right so some of them are small size some of them are in large size तो जब हम स्मॉल साइज की बात करते हैं तो ऑब्वियसली इट वुड बी हैविंग मोनो मोनो मीन्स सिंगल saccharide means sugar so they are having single sugar unit carbohydrate means saccharide or obviously you can say sugar unit right so obviously it is having single sugar unit basic unit single sugar we cannot hydrolyze it further इसको तोड़ नहीं सकते क्योंकि ये सबसे सिंपलेस्ट शुगर होती है तो यू कैन से इट इज सिंपलेस्ट शुगर राइट इट इज सिंपलेस्ट शुगर second of small carbohydrate is oligosaccharide oligosaccharide means they are having the few units right तो यहाँ पर जैसे 2 से 9 यूनिट से ये बना होगा 2 to 9 मोनोसेक्राइड यूनिट तो जैसे ऐसे 2 होंगे किसी में 3 होंगे है ना किसी में 4 यूनिट से वो बना होगा तो 4 शुगर आएंगे सिंगल यूनिट के तो यहाँ पर मोनोसेक्राइड मीन्स सिंगल यूनिट विच इज द सिंपलेस्ट वन एंड कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज उसको हम तोड़ नहीं सकते ऑलिगोसेक्राइड मतलब 2 से 9 यूनिट्स तक अगर होते हैं इसमें 2 से और 9 मोनोमर यूनिट होते हैं तो मतलब यस दिस इज द ऑलिगोसेक्राइड है ना और लार्ज में आ जाते हैं बच्चा पॉलीपेप्टाइड सॉरी पॉलीसेक्राइड तो पॉली मीन्स बहुत सारे शुगर यूनिट से ये मिलकर बनता है लाइक हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऐसे बहुत लंबी लंबी चेन्स होती है राइट तो ऐसे बहुत सारे सिंगल यूनिट्स आएंगे आपस में बॉन्ड बनाएंगे और लंबी यूनिट्स बनाएंगे दैट इज पॉलीसेक्राइड अब यहाँ पर कौन से बॉन्ड ये बनाते हैं बच्चा तो 2 शुगर ऑब्वियसली दिस इज द मोनोमर यूनिट मोनोमर मीन्स मोनोसेक्राइड इसके केस में मोनोमर मीन्स सिंगल यूनिट ठीक है जहां भी मोनो आ जाए मतलब सिंगल यूनिट एंड मर इज यूनिट तो ऑब्वियसली इन केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट सेक्राइड इज शुगर यूनिट है ना सो मोनोसेक्राइड मीन्स सिंगल शुगर यूनिट अगर इसको पॉलीमर में कन्वर्ट करना हो तो बच्चा कैसे पॉलीमर में कन्वर्ट करेंगे तो पॉली मीन्स मेनी एंड मर इज यूनिट सो बहुत सारी यूनिट हम कनेक्ट करने वाले हैं सो देखो बहुत सारी यूनिट्स आपस में कनेक्ट होती जा रही है एंड दे आर फॉर्मिंग द पॉलीमर बहुत लंबी चेन बना रहे राइट एंड जहां पर अगर बहुत सारे शुगर यूनिट आपस में जुड़ रहे हैं तो बच्चा दे फॉर्म द बॉन्ड ग्लाइकोसिडिक सो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनता है शुगर को जोड़ने के लिए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स तो बहुत सारे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स यहाँ पर बन रहे हैं राइट सो 2 शुगर को जोड़ने के लिए विच बॉन्ड इज देयर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड दिस इज सो इंपॉर्टेंट
right? So we would discuss monosaccharide, oligosaccharide and polysaccharide in detail way now. तो बच्चा देखो यहाँ पर सबसे पहले मोनोसेक्राइड के बारे में हम डिस्कस करते क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है. सो मोनोसेक्राइड में सो आई एम जस्ट गिविंग यू माइंड मैप, राइट? तो इसको स्ट्रक्चर वगैरह नहीं, सिर्फ एक माइंड मैप में बता रही हूँ कि आपको क्या क्या चीजें इसमें बहुत सारी अच्छे से याद रखनी है ना. तो ऑब्वियसली इट इज हैविंग ग्लूकोज. ग्लूकोज में हमें पता है यार 6 कार्बन शुगर होता है ना, C6H12O6. देन ऑब्वियसली वी आर हैविंग फ्रक्टोज. फ्रक्टोज ऑल्सो हैविंग द 6 कार्बन, ये भी 6 कार्बन का बना हुआ होता है. देन मोनोसेक्राइड सिंगल यूनिट ऑफ शुगर में आ जाता है राइबोज, एंड राइबोज हैविंग 5 कार्बन, ये पेंटोज शुगर होता है, राइट? एंड देन वी आर हैविंग दिस गैलेक्टोज विच इज अगेन हैविंग 6 कार्बन. तो मतलब यहां पर आपको याद रखना है ऑल ऑफ दीज आर द मोनोसेक्राइड, मीन सिंगल यूनिट से ये बने हुए, राइट? बच्चा सेकेंड कैटेगरी इज द डाइसेक्राइड. तो जो डाइसेक्राइड होते हैं एज द, ये सारे ओलिगोसेक्राइड के पार्ट हम पढ़ने वाले हैं अब. तो ऑब्वियसली इफ वी सी ओलिगोसेक्राइड तो उसमें डाइसेक्राइड आ जाता है, ट्राइसेक्राइड आ जाता है, बट वी हैव टू डिस्कस ओनली डाइसेक्राइड, ठीक है? तो सेकेंड यूनिट जो है ओलिगोसेक्राइड की अगर हम देखेंगे तो इसमें हमें बहुत कुछ तो नहीं पढ़ना है, वी डोंट हैव टू स्टडी मच इन इट, बट येस वी वुड सी डाइसेक्राइड ओनली. तो इसकी एक कैटेगरी हम पढ़ेंगे, दैट इज द डाइसेक्राइड. So di means two, saccharide means sugar unit. It is made up of 2 sugar unit, right? So what are the examples of disaccharide? Let's discuss it. So बच्चा disaccharide having these examples जिसके ऊपर questions पूछे जाते हैं. So first one is the sucrose. And sucrose is known as table sugar that you eat, right? So table sugar इसमें आ जाता है. And obviously sucrose is made up of 2 monosaccharide unit. So what are those 2 monosaccharide unit? So obviously it is made up of glucose. Write down in the chat box glucose and fructose. These are the 2 sugars that is present in the sucrose obviously and form glycosidic bond that I have told you. नेक्स्ट डाइसेक्राइड शुगर का पार्ट क्या होगा? माल्टोस. एंड माल्टोस इज दिस माल्ट शुगर, है ना? तो यहां से क्वेश्चन पूछता है माल्ट शुगर. एंड वेयर इट इज प्रेजेंट? चुकंदर, बीट रूट, यू नो, चुकंदर में प्रेजेंट है, बीट रूट में प्रेजेंट है. एंड ऑब्वियसली इट इज मेड अप ऑफ 2 ग्लूकोज यूनिट, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज. तो यहां पर ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाएगा. देन वी आर हैविंग लैक्टोज. And lactose we know where it is present. Obviously you drink milk and milk have milk sugar that is known as lactose. And lactose का composition is glucose plus galactose. That's all, right? So this is all about the disaccharide, right? जो आपको याद रखने हैं. Then obviously we are having the next part. We are having this trisaccharide also. वो हमें नहीं पढ़ने because that is not involved in our syllabus. हमारे syllabus में ये सारी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, right? Then obviously हमारे पास है polysaccharide. Poly means obviously made up of many sugar unit, right? So polysaccharide means many sugar unit. So obviously if we see the polysaccharide, इसमें भी कुछ होते हैं जो सेम यूनिट से बनते हैं, जैसे ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, सेम यूनिट इज रिपीटिंग. And some are heteropolysaccharide. So hetero means different units are different units are present and the long chain of different unit of sugar, है ना? So बच्चा it is of 2 type, homopolysaccharide. So that means it's a long chain of the same sugar, right? So glucose 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 glucose, a long chain of same sugar you can say. And if we talk about heteropolysaccharide, so obviously in case of heteropolysaccharide, you have to remember that suppose A unit है, फिर B है. So in this way, different units are there. A, B. So means different repeated units are coming, right? So homo means same. So you can say repeated unit of same sugar. So it's a repeated unit of same monosaccharide sugar, and obviously it's a repetition of different sugar.
So different sugar making the huge long chain of the heteropolysaccharide. So what are the example of homopolysaccharide and what are the example of heteropolysaccharide? तो बच्चा heteropolysaccharide में example आ जाता है agar gel. You know agar gel is used in the lab for the growth of bacteria. So that is the example of the heteropolysaccharide. And the another example is the hyaluronic acid. So obviously this is the part of our connective tissue. It form the connective tissue in us, right? तो hyaluronic acid क्या करेगा? Form connective tissue in us. It is the part of connective tissue, right? And plus heteropolysaccharide का another example would be, peptidoglycan. And you know what is peptidoglycan, right? So peptidoglycan मतलब क्या होता है? Write down in the chat box. So absolutely peptidoglycan means it is the cell wall of bacteria, right? So when we talk about the peptidoglycan, obviously it is made up of, so यहाँ से obviously they ask question. So peptidoglycan form the bacterial cell wall and it is heteropolysaccharide. Are you getting it? And bacha, it is made up of different units, that is N-acetyl glucose amine. And bacha, this is actually the modified sugar which is having nitrogenous base, nitrogenous compound also, right? So this is the N-acetyl glucose amine, which is a nitrogenous compound, right? So it's a modified nitrogenous sugar. And N-acetyl muramic acid. सो NAG से बना है और NAM से बना है, NAG plus NAM, N-acetyl muramic acid. So we know about it, right? So NAM NAG से ये बना है, दो यूनिट से, दो डिफरेंट यूनिट की एक लंबी चेन होती है. That's why it is the heteropolysaccharide. अब क्वेश्चन ज्यादातर जो पूछता है ना, that is from the homopolysaccharide. So कैसे क्वेश्चन है अभी क्विकली देखेंगे, right? So obviously if we talk about the homopolysaccharide, तो बच्चा homopolysaccharide में फर्स्ट एग्जाम्पल यू हैव टू रिमेंबर इज chitin. और let's start with the glycogen, you know, right? Let's start with the starch. Starch सबसे ज़्यादा famous है ना? So let's start with the starch. Obviously starch is the part of this particular homopolysaccharide. And we know that it basically store food in plant. So plant food storage form. Right? So plants store food in the form of starch, and starch exists in two forms. So bacha, what are those two forms in which starch exists? Pehla, first is amylose and amylopectin. So they ask question from here. Amylopectin. Right? So food stored in the case of plant, obviously in the form of this starch, and amylose is basically this helical part, and obviously it's a straight chain having the helix, right? And 20 to 30% composition is formed by the amylose. Starch ka 20 to 30% composition is formed by amylose. Rest all the maximum part, that is kitna bacha, 70 to 80% is formed by the amylopectin, right? So it is basically helical structure and straight without branch, right? So it's a helical structure. And obviously no branches are there, unbranched hai, it's unbranched, right? Whereas it is having branches, so it is the branch structure and having the less helical, right? So ज़्यादातर इसमें branches होती हैं. So इसमें helix है बच्चा, तो it can basically store, it can trap iodine or it give positive iodine test. So it give positive iodine test, and that's why in presence of iodine it give blue black color. So that is the positive iodine test, blue black color in presence of iodine. Why? Because the helical can trap iodine here. So obviously they trap iodine in the helical structure, right? तो ये सारी चीजें obviously you have to remember about the starch, right?
तो ये सारे क्वेश्चंस पूछता है वो. एंड ऑब्वियसली इट्स अ लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज, इट्स अ लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज. सो ये पूरा होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है. सो यू कैन से दैट इट्स अ होमोपॉलीसेक्राइड ऑफ ग्लूकोज. सो जितनी भी बड़ी चेन है वो सब ग्लूकोज से बनी है. वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, very important part, right? So that you have to remember here. So obviously starch give positive iodine test, right? So second is cellulose. So that was all about the starch, है ना. अब सेल्यूलोज की बात करें तो what is the cellulose? We know it form plant cell wall, right? So it form the structure of plant cell, you can say, right? तो यहाँ पर obviously it's a long chain of long homopolymer of, it is also homopolymer. So long homopolymer of what? Beta glucose. So बच्चा it's a long chain of beta glucose, whereas starch में alpha glucose is there, right? तो alpha beta ऐसे glucose होते हैं. So you have to remember it, beta glucose. And if we talk about cellulose, so we know it's the abundant in whole biosphere, right? So you know it's the most, again, very important topic, very important question. Most abundant organic matter in whole biosphere. Organic matter in whole biosphere. So this question has been asked, right? What about other points of the cellulose? So bacha, obviously it forms cell wall, we know it. Forms cell wall of plants, right? This is important. And it is the straight chain. It does not have any branches or any helical, right? So it's a straight chain. Branch nahi hai isme, no branches is there, unbranched hai, right? It's an unbranched structure. And it does not give positive iodine test, obviously, because it cannot trap iodine molecule, right? And bacha, cotton have abundant cellulose. पता है कितना परसेंट? 90% cellulose present in cotton. And once they have asked this question in medical, right? So cotton में 90% cellulose मतलब abundant cellulose अगर पूछा जाए किस में होता है, so abundant cellulose present in the cotton, that is 90% cellulose. So obviously abundant in case of cotton. That's all. इतना आपको याद रखना है. हो रही है चीजें याद, ठीक है. साथ में बचा थर्ड इज ग्लाइकोजन. सो ग्लाइकोजन के ऊपर वो क्वेश्चन पूछेगा. इट इज ऑल्सो होमोपॉलीसेक्राइड. क्या है? इट इज होमो मीन्स लॉन्ग चेन ऑफ द सेम alpha glucose, right? So obviously when we talk about this, so this is the homopolysaccharide of alpha glucose, obviously, and it is having like branches also helical, right? तो इसमें helix and branches दोनों होती हैं, लेकिन less branch होती हैं. So it is having less branches, right? And obviously it's a homopolymer of alpha glucose. It is known as animal starch. Why? Because we store food in form of glycogen. Like starch क्या होता है? Storage form, food storage form in the plant. In case of like us, तो हम food store करते हैं in form of glycogen. So it is known as animal starch, right? Because we can store it. Stored in liver. It is stored in liver, we know, and muscle, right? So it is liver, it is stored in liver and muscle. That's all you have to remember about it. And yes, it give red color in iodine. It also give some color in iodine because it also have helical structure and obviously some branches also. Less branches, right? So it is give red color in presence of iodine. In presence of iodine, but not blue black, not a prominent color as a starch, right? So bacha, वैसे तो rest all the structure is same as starch but having less branches, and it is the storage form of storage food form for us, right? So that you have to remember about glycogen. So that's all about glycogen. अब क्या बचा? Last chitin and inulin हमें पढ़ना है. तो inulin, तो बचा it's not insulin, it's inulin, and it's the homopolymer, and they have asked this question in exam. Homopolymer of fructose, right? And where it is present? So obviously it store food in
It's store food or homopolymer of storage polymer of dahlia plant, right? Root and tubers of dahlia, root and tubers of dahlia plant. And most beautiful thing about it, जो एग्जाम में पूछा हुआ है, it cannot metabolized in our body, right? So it cannot metabolized in our body means break down नहीं होता है. So as it is यूरिन में out हो जाता है, right? Cannot metabolized by human body, right? Human body इसको metabolize नहीं कर सकती. Hence it is, therefore it is excreted out as it is. यूरिन के साथ as it is बाहर निकल जाता है. It is excreted out in urine as it is. और अगर यूरिन में इनुलिन नहीं है तो मतलब हमारी किडनी में कुछ डिसफंक्शनिंग हुआ है. It is not, it is basically having some problem. इसलिए वो इनुलिन को छान कर, it is not filtering out the inulin and not releasing out in the urine. तो मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है हमारी किडनी में, राइट? सो बच्चा, दैट्स ऑल अबाउट इन्यूलिन. सो यहाँ पर द लास्ट होमोपॉलीमर, एंड ऑल ऑफ दीज आर होमोपॉलीमर, राइट, इज काइटिन. सो काइटिन इज बेसिकली होमोपॉलीमर ऑफ सेम लॉन्ग पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन, राइट? तो ये किसका लॉन्ग पॉलीमर है? बीटा एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन, राइट? एंड बचा एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन इज एक्चुअली मॉडिफाइड शुगर, मतलब इसमें शुगर के साथ अमीनो ग्रुप, नाइट्रोजनस ग्रुप लग गया, राइट? सो ऑब्वियसली इट इज एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन, NAG. It's a long chain of beta NAG. Chitin is the second most abundant. Most abundant कौन था? Cellulose. And it is second most abundant organic matter in whole biosphere. Organic matter in whole biosphere. And where it is found? जल्दी बताओ कहाँ मिलता है? So obviously chitin is present in the cell wall of fungi. Cell wall of fungi, and apart from it, it also form exoskeleton of insects. We know insects को जो protection देता है जिससे कि वो सदियों तक, मतलब बोलते हैं कि मतलब मरेंगे नहीं, है ना? उनको कोई नहीं मार सकता. They are so powerful. Why? Because they have chitin. Bacha, that's all. This is something which you have to remember for this carbohydrate for the NEET exam, for the CBSE. I'm pretty sure this short video is very helpful for you. और यहाँ पर suggest करना है, you have to suggest in the comment box that what do you want me to do next. And thanks a lot for the huge support. Thanks a lot, bacha, and share it with your friends so it would help them also. And see you all, right? So hit the like button, subscribe the channel, and see you all in the next class with the same energy. Comment box एकदम भर दो कि क्या चाहिए next topic, and I will come up with the short videos, with the trick videos, and जो भी आप बोलोगे उन सब पे हम एक trick बनाएंगे, right? तो bye बच्चा, have a great day, see you all in the next class. And देखो ज़्यादा tricks भी याद नहीं करनी है, because पहले trick याद करोगे, फिर नाम याद करोगे, इतना सारा याद करोगे, तो जहां जरूरत है ट्रिक की, लर्न दोस ट्रिक्स देओ, राइट? हर जगह ट्रिक्स नहीं याद करनी है, हर जगह निमोनिक्स याद नहीं करने होते हैं, ठीक है? तो जहां तुम लोगों को निमोनिक्स भी याद करोगे, नाम भी याद करोगे, डबल होता है, राइट? So just do tricks or just do mnemonics for those topics where it is required. No? So which I'm pretty sure this is so helpful for you, and please let me know in the comment box what do you want me to do next. Bye bye. Have a great day.